कभी कभी रात के बिल्कुल शांत क्षणों में, जब संसार नींद के गर्भ में समाया होता है, हमारे भीतर एक सूक्ष्म सी फुसफुसाहट उठती है। क्या मैं सच में वही हूं जो दुनिया मुझे समझती है, या मुझ में कोई ऐसा अनदेखा आलोक छिपा है जो अब तक प्रकट ही नहीं हुआ? यही प्रश्न आत्मभाव की दहलीज है। इसी प्रश्न से वह आंतरिक अग्नि जन्म लेती है जो एक बार प्रज्वलित हो जाए तो मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व बदल जाता है। आत्मभाव कोई धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि अपनी मौलिक सत्ता का बोध है। वह अनुभूति जिससे मनुष्य समझता है कि वह हड्डियों मांस का ढांचा, समाज के विचारों का प्रतिबिंब या परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतन ज्योति है जिसे समय की धारा भी बांध नहीं सकती। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति भीतर से अविचल, स्थिर और प्रकाशमान हो जाता है। पर यह आत्मभाव अक्सर सोया क्यों रहता है? क्योंकि हमारा मन निरंतर बाहरी दिशाओं में भागता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या समझेगा, मुझे कैसा दिखना चाहिए, कौन मुझे स्वीकार करेगा? इन विचारों की भीड़ में हमारी असली सत्ता धुंधली पड़ जाती है। मन इतना शोर से भर जाता है कि भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। आत्मभाव सोता नहीं, हम ही उसकी ओर देखना भूल जाते हैं। तो आत्मभाव को जागृत कैसे किया जाए? पहला कदम है ध्यान की दृष्टि को बाहर से भीतर मोड़ना। हर क्षण जब मन भाग रहा हो, थोड़ी देर रुकें और अपने भीतर उस साक्षी को महसूस करें जो आपके विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं को चुपचाप देखता रहता है। वह साक्षी ही आपकी मूल चेतना है। उसे पहचान लेना आत्मभाव का पहला द्वार है। दूसरा चरण है भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि समझना। गुस्सा आए, दुख आए, बेचैनी आए, उन्हें धक्का मत दें। जिसे आप दबाते हैं वही आपको नियंत्रित करने लगता है। हर भावना को भीतर एक दीपक की तरह देखें। क्यों आई? किसने जगाई? क्या यह मेरी वास्तविक पहचान है? इस प्रश्न की रोशनी में भावनाएं पिघलने लगती हैं और चेतना प्रकट होने लगती है। तीसरा कदम है एकांत का अनुशासन। दिन में कम से कम 10 मिनट बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी बाहरी उत्तेजना के, बस आप और आपकी आंतरिक तरंगें। एकांत आत्मभाव की भूमि को उपजाऊ बनाता है। जितना गहरा एकांत, उतनी स्पष्ट आपकी वास्तविकता। चौथा कदम है स्वस्वीकार। अपनी कमियों, अपनी गलतियों, अपनी असुरक्षाओं को जैसे हैं वैसे देखने की क्षमता। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को स्वीकार करना, पर परिवर्तन का बीज वहीं से अंकुरित होता है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, उसका आत्मभाव स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होने लगता है। और पांचवां कदम है मौन। पूर्ण मौन के थोड़े से क्षण। जब मन भारी हो, 1 मिनट के लिए मौन में उतर जाएं। अपनी सांसों की कोमल लय को सुनें। यही लय आपकी आत्मा की धड़कन है। मौन आपको उस केंद्र तक ले जाता है जहां कोई भय नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता, केवल अस्तित्व की शांत प्रतिध्वनि। जब आत्मभाव जगना शुरू होता है तो उसके संकेत भी प्रकट होने लगते हैं। आप अनुभव करेंगे कि लोग आपको पहले जैसा प्रभावित नहीं करते। उनकी प्रशंसा और आलोचना दोनों अपनी शक्ति खोने लगती हैं। आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। प्रतिक्रियाओं की जगह समझ आने लगती है। मन स्थिर होने लगता है और भीतर एक सहज, अविचल प्रकाश उगने लगता है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अब मैंने स्वयं को पा लिया। आत्मभाव कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जागरण है। एक ऐसा जागरण जो तब होता है जब आप अपने प्रति सबसे अधिक ईमानदार होते हैं। यह किसी गुरु, किसी पुस्तक, किसी उपदेश की मोहताज नहीं। यह वहीं प्रकट होता है जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति पूर्ण सत्यनिष्ठ हो जाता है। और इसलिए आज रात जब दुनिया सो जाए, एक बार फिर वही प्रश्न अपने भीतर उठने दें, मैं कौन हूं? यदि यह प्रश्न सच्चा है तो उसका उत्तर आपकी आत्मा की गहराइयों से धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। और जब वह उत्तर प्रकट होता है, उसी क्षण आत्मभाव का प्रथम प्रकाश जन्म लेता है।